पढ़ो पढ़ो और पढ़ो भाई, पढ़ते रहो। क्या हुआ? एग्जाम कब है वैसे आपका? क्या पोस्टपोन्ड हो गया? ओह कोई नहीं, एक साल और तैयारी कर लेते हैं। अब की बार घर पे गवर्नमेंट जॉब लेके ही जाना है। भाई गवर्नमेंट जॉब के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना आप? हर साल अपने देश में लाख नहीं करोड़ों यूथ यही सपना सजा के आते हैं कि अब की बार हमें सरकारी नौकरी लेना है। और उसमें से मात्र 1%, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1% लोग भी सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। तो उन 99 का क्या, जिनकी जॉब नहीं लगी, वो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं भाई, सिंपल है। एक बार और तैयारी करेंगे और पता नहीं कब 5-7 साल निकल जाएंगे और वो बन जाएंगे 30 साल के यंग इंडियन यूथ। अब क्या भाई, खोने को कुछ है नहीं, पाया कुछ है नहीं, करें तो करें क्या? 8x8 के रूम में बैठ के पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं हुआ। पता है क्या है उनके पास? डिप्रेशन और अकेलापन। समाज में जाने से भी डरते हैं वो लोग, उनको डर लगता है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या स्किल है, भाई कुछ नहीं, हिस्ट्री है उनके पास। भूगोल हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी है, ज्योग्राफी भी उनको आती है, उनकी स्किल है। आप ये बताइए, हम लोग कहते हैं सरकारी नौकरी के बिना भाई जिंदगी नहीं है। छोटे छोटे टाउन से लोग आते हैं, लाखों लोग तैयारी करने शहर में जाते हैं, कुछ नहीं होता। 99% लोग वापस आ रहे हैं पिछले 5-7 साल अपने खपा के। तो भाई उनको फिर मिलेगा क्या? मजदूरी वो कर नहीं सकते, स्किल उनके पास कुछ है नहीं, अगर वो करेंगे क्या? डिप्रेशन। ऐसे ही हमारा यूथ डिप्रेशन में जाता चला जा रहा है। ये सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं एक माया जाल बन गया है। इसमें जो फंसता है ना, वो फंसता ही चला जाता है। आखिर क्यों चाहिए हमें सरकारी नौकरी? अरे नहीं यार, चाचा बोलते हैं जॉब में सिक्योरिटी है। अरे वो फलाने पड़ोसी ने बोला है, उनका बच्चा तो ये बन गया भाई, उसके पास बहुत सारा पैसा। वो भाई क्या जॉब की सिक्योरिटी है? आए दिन तो सरकारी नौकरियों में इतना दबाव है, नोटिस आ रहे हैं, सस्पेंशन हो रहे हैं। अरे कभी न्यूज पढ़ के देखो। और रही बात इतना स्मार्ट सैलरी की, तो भाई 30-35-40 हजार, 4200 ग्रेड पे 50,000 रुपए सैलरी बनेगी। महंगाई देख रहे हो, सब्जी लेने जाओगे 250 रुपए की सब्जी आ जाती है, कैसे घर चलाओगे? और उस नौकरी के लिए 5 से 10 साल देना, ये कहाँ तक न्याय संगत है यार? अपनी जवानी देना। आए दिन पेपर पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। अरे चलो यार, एक एग्जांपल बताते हैं। हमने यूपी में पुलिस की नौकरी हुई थी, 60,000 के आसपास कुछ वैकेंसी, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। एनटीपीसी रेलवे, अरे करोड़ों में फॉर्म गए भाई, करोड़ों में। कहाँ से आएगा? इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी रेट पता क्या है इंडिया में? जून में लगभग 5.1 से 5.6 के आसपास हो गई। अरे यार ये तो एक सर्वे है, रियलिटी तो हमें लग रहा है सारे जितने भी तैयारी कर रहे हैं 99% तो अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, अनएम्प्लॉय कौन है आज के दिन? आज की डेट में अगर हम देखें किसके पास जॉब नहीं है, वो इंसान जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो ही अनएम्प्लॉयड है। और उनमें से 80% वो हैं जो तैयारी करते रहे सरकारी नौकरी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी ना 30 साल तक सरकारी नौकरी, ये कोचिंग नोट्स, वो सर ने कह दिया, इन्होंने कह दिया, इसी में निकाल दिया भाई। हो गए 30 साल के, स्किल के नाम पे कुछ नहीं है। स्किल के उनसे पूछो तुम्हें आता क्या है, तो इनमें ज्योग्राफी आती है, मेरे को मुगल हिस्ट्री अच्छे से याद है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। अरे भाई उससे तुम्हें कौन जॉब देगा? तुम खुद एक एम्प्लॉयर होते तो क्या तुम देते? नहीं देते, नहीं देते ना। हम लोग बोलते हैं हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा दबाव। बड़े दबाव कहाँ नहीं है? आज सरकारी बैंक में जाके देखो, 2 एम्प्लॉय के सहारे पूरी बैंक चल रही है, इससे ज्यादा क्या दबाव है? साले खाना नहीं खा पा रहे वो। एक एक स्कूल में जाके देखो भाई, एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा है। लेखपाल देख लो, ऐसी गर्मी में भाई बाहर जाना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। कौन सी जॉब आसान है जिसमें पक्ष है? फ्री का पैसा कहाँ मिलता है? कहीं नहीं। ये एक समाज का माया जाल है भाई, इससे बाहर निकलो। इल्यूजन जानते हो, मृग मरीच का, सेम वैसा ही है। वो भाई गवर्नमेंट जॉब का वैल्यू अलग है। चलो एक इस पे उधार डाल लेते हैं। ये हमारे पास एक आर्टिकल है, इसमें एक बच्चा लिख रहा है कि मैं 20s का हूँ, मैं 90,000 रुपए सैलरी लगभग कमा रहा हूँ। उसके बाद उसके घर वाले पता क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की भाई जॉब आ गई है, फॉर्म में अप्लाई कर दो। वो मना कर देता है। वो कहते हैं नहीं यार, गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू अलग है। हाँ भाई बिल्कुल वैल्यू अलग है, क्यों नहीं वैल्यू अलग है? अरे 90,000 कराने वाला 33,000 कमाने लगेगा, वैल्यू अलग हो जाएगी ना। समाज में झूठी वाहवाही ले लेगा, हाथी जैसे दांत दिखाने के कुछ। अरे अपना घर नहीं चला पा रहे हैं भाई, इससे बुरा हाल क्या है? इसके पीछे तुम 10 साल लगा रहे हो। आखिर समस्या कहाँ है? आज हम उस समस्या पे बात करना चाहते हैं। सबसे पहली समस्या पता है क्या है? हमारे पास कोई प्लान बी नहीं। हम पूरी तरीके से इस माया जाल में फंस गए। 1 साल 2 साल तो ठीक है, लेकिन क्या 10 साल ठीक है?
तो तुम्हें लगता है कि 2 साल में तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए तो 10 साल में उखाड़ लोगे? और तुम्हारा आइडियल कौन है भाई? वो जिसने 10 साल तैयारी करके 30,000 रुपए की नौकरी ले ली 30 साल की उम्र में, वो तुम्हारा आइडियल है? बस अपने आइडियल खुद बनो, खुद मेहनत करो, सोचो क्या बेटर है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। इस मायाजाल से बाहर निकलो। ये कोचिंग्स, ये टीचर्स, इनका धंधा है भाई। हमारे जैसे लोग ही यहाँ जाते हैं। सर मेरे को ये नहीं आता, मेरे को बता दो, सर मेरे को वो नहीं आता। कुछ फैक्ट्स हैं, उन पे हमें बात करनी चाहिए। कुछ लोग अपनी हाई पेइंग जॉब प्राइवेट छोड़ के यूपीएससी की तैयारी सालों साल करते हैं। भाई लक हो गया क्लियर तो ठीक है, वरना 12-13 लाख में से 1000 वैकेंसीज होती हैं भाई। कहाँ क्लियर होने वाला है? सालों साल लग जाते हैं। लेकिन पता है वो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पास स्किल है। वो 10-12 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आए कॉर्पोरेट की, कुछ ना कुछ तो उन्हें आता होगा, तभी तो 12 लाख रुपए कोई दे रहा है ना। ऐसे कौन दे देगा? तो अगर वो 1-2 साल तैयारी कर भी लेंगे तो वापस जाने के लिए उनके पास चांस है। और हम बीए बीएससी पहले से ही हैं भाई। खूब से खूब बीटेक, खूब से खूब बीटेक, ऊपर से क्या है ना, हमें जो आता है हम वो भी भूल गए। कौन हमें जॉब देगा भाई? स्किल डेवलप करो, स्किलफुल बनो। मैं सरकारी नौकरी का विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी इस चीज का हूँ कि 10 साल नहीं भाई, 10 साल नहीं। अबे क्या करोगे यार? 21 साल से 30 साल तक पढ़ते ही रहोगे? जिंदगी जियोगे कब? कब जियोगे? कब अपनी डिसीजन लोगे? अबे भाई इंडिया में वैसे भी 40 साल की उम्र तक जॉब देख सकते हो, लोग देखते भी हैं। 70 साल हमारी टोटल उम्र है, 40 साल तक हम जॉब ढूंढ रहे हैं। अबे क्या है ये? खुद सोच के देखो क्या है ये? अबे बुढ़ापे तक जॉब ही करते रहेंगे, और मान लो जॉब मिल गई तो उसका करेंगे क्या? क्या करेंगे जॉब का? हमारे बच्चे मौज काटेंगे, शादी भी नहीं होगी भाई। आजकल तो जिसकी जॉब लगती है उसी की शादी होती है। इट्स फनी यार, इसको सीरियस नहीं लेना है, ये केवल मजाक था। अच्छा, तो पहला सवाल है कि सरकारी नौकरी हमें क्यों चाहिए? अच्छी सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा ग्रोथ है, भाई फ्यूचर सेट हो जाता है। क्या आप ये सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब सिक्योरिटी के नाम पे डेली नोटिस आ रहे हैं, आपको इतना अंडर प्रेशर कर दिया जाएगा ना, इतनी चापलूसी करनी पड़ेगी ना। ये सर आए हैं, वो सर आए, इनके लिए नमकीन अपनी जेब से ला ला के परेशान हो जाओगे, करप्शन में फंस जाओगे, एंटी करप्शन वाले उड़ा ले जाएंगे। ये है तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी। ग्रोथ इतनी अच्छी है कि बेसिक सैलरी 1 साल में 3% बढ़ती है। मान लो आपकी 21,700 रुपए, 2,000 गिरते की जॉब कर रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 21,700 रुपए बेसिक हुई। 3% बढ़ा लोगे तो 600 रुपए के आसपास आएगा। उतना बढ़ रहा है, ये तुम्हारा ग्रोथ है। और पहले तो भाई पेंशन मिलती थी ओपीएस, अब तो वो भी बंद है, तो बुढ़ापे का सहारा भी खत्म। तो क्या ही सिक्योरिटी है भाई? तो फिर हम ये बताओ 35-40 हजार रुपए से इस महंगाई में कैसे घर चलेगा? पॉसिबल है? नहीं। प्लान भी हमको करना नहीं, हमारे सर ने बोला है, हमारे आइडियल 35 साल में 35 हजार की नौकरी ले ली है, हमारे वो आइडियल है। अब भाई ये सब इससे बाहर निकलो, इल्यूजन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। भाई मैं चलो एक बार तुम्हारी ना कंपेरिजन किए दे रहा हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में जैसे आप बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी बेटर है, उसमें जॉब सिक्योरिटी कम है। उसमें अब सरकारी नौकरी में क्या होता है ना, ग्रोथ थोड़ी कम होती है। प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो बहुत शॉर्ट टर्म में, अगर आप स्किलफुल हो, नई टेक्नोलॉजी आती है। अब आपको कुछ आता ही नहीं है तो फिर आप करेंगे ही ना सेल्स की नौकरी। सेल्स भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको बेचना आता है। अरे पानी बेच के तो लोग करोड़ों के बन गए, तो वो भी नहीं आता। दूसरा पॉइंट होता है इसका, अट्रैक्टिव बेनिफिट सरकारी नौकरी में मिलते हैं। भाई ये बिल्कुल झूठ है। अबे क्या है बेनिफिट? तुम सुबह से शाम उसी में लगे पड़े हो, मान लो 9 से 6 तो जॉब होता ही होता है। उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा? गाड़ी चाहिए, एसडीएम बनना है, भाई रात में भी फोन आ जाता है, सर मेरी वो ये हो गया है, सर मेरी गाय मर गई है, सर बिजली गिर गई, फलाना हो गया। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी ऑफ जॉब यही है। देखो सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं। क्या भीड़ों की तरह 1 करोड़ लोगों में जाना है या कुछ सीखना है? अपने आप से पूछो कि तुम्हें आता क्या है। ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको जॉब दिला सकती है? पता है, इसको बदलो, यहां से होगा। ये है की पॉइंट, समझ रहे हो ना भाई?
उन चाचा की नहीं पड़ी जो अपने पड़ोसी चाचा होते हैं ना, ओ भाई तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अबे हमारा बेटा घंटा कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है हमें। हमें फर्क पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। क्या 8x8 के रूम में ही ऐसी जिंदगी निकाल दो डिप्रेशन में, ओ भाई यार इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाए, क्या है ये। खुद से क्यों नहीं सीखते। अरे सीखो, स्किल सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखो। अरे भाई है कैरियर, फ्रीलांसर भी बन जाओगे ना तब भी 50-60 हजार रुपए कमाओ। बस आना चाहिए। आता कुछ नहीं है, वीडियो एडिटिंग सीखो, एकदम हाइप पे चल रहा है। लोग डिजिटल मार्केटिंग से इतना पैसा कमा रहे हैं ना भाई, उस कदर का छाप रहे हैं, लेकिन आपको क्या है ना, पता ही नहीं। आपको पता क्या है, पता है अकबर कब पैदा हुआ था, उसके बाद कौन राजा बना था, जिंदगी में हमारे कभी काम नहीं आने वाले। अपना एजुकेशन सिस्टम क्या है वो सबको पता है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज बात है सरकारी नौकरी के माया जाल को समझना, इसको तोड़ना। तैयारी करो, मस्त होके तैयारी करो, लेकिन अपना प्लान बी जरूर रखो। 1 या 2 घंटे कुछ सीखो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि हमें निकलना है, हमें एक बेहतर लाइफ जीनी है, हमें भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा होगा। प्लीज चीजों को समझना चालू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।